आज मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले हम उस खतरे की बात करेंगे जिसका एहसास आपको अभी नहीं हो रहा है, जिससे लगातार हम आपको आगाह कर रहे हैं। आपको याद होगा इसी साल फरवरी और मार्च के महीने में हम लगातार आपको कोरोना से आगाह करते रहे, भीड़ ना लगाने की सलाह देते रहे, लेकिन कोई नहीं माना और नतीजा पूरे के पूरे हिंदुस्तान ने देखा। भारत में दूसरी लहर के रूप में कोहराम मच गया। एक बार फिर तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसमें एक बड़ी भूमिका कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की होगी, जो भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। और इसीलिए सावधान करने के लिए आज हमने इस खबर को चुना है। बाकी सारे मुद्दे पीछे हैं, बाकी सारे मुद्दे छोटे हैं। आपकी जान, आपका स्वास्थ्य सबसे पहले है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 53 केसेस आ चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले मिल गए हैं। कुल 28 केसेस अब हो गए हैं। राजस्थान में 6 मिल चुके हैं। कर्नाटक में 3 मरीजों की पहचान हो चुकी है। गुजरात में भी ओमिक्रॉन का चौथा मरीज मिल चुका है। दिल्ली में 6 मिल चुके हैं। केरल में 1 मरीज की पहचान हो गई है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, वहां भी 1-1 केस मिल चुका है। ये केस अभी तेजी से बढ़ेंगे। ये 2, 4, 5, 6, 7 कब 7,000 में तब्दील हो जाएंगे हमें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, मास्क का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जगह जगह लोग भीड़ लगा रहे हैं। और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी देखिए। कोरोना की तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ आप और आपकी जिम्मेदारी रोक सकती है। मास्क नहीं लगा के बैठे, आप मास्क क्यों लगाएं? क्यों लगाएं? कोरोना वगैरह से डर नहीं लग रहा? कोरोना है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं। तो मैंने मास्क नहीं लगाया। मास्क अरे जेब में। आपको डर नहीं लगता? आप लोगों को बच्चे भी आपके साथ में? नहीं तो हम ही अकेले नहीं दिख रहे कि आपको। देश के बड़े शहरों की ये बेतहाशा भीड़ बता रही है कि लोगों को अब डर नहीं लग रहा। दूसरी लहर से ठीक पहले जब ऐसी भीड़ लगती थी तो लोगों में थोड़ा बहुत डर इसलिए था क्योंकि सबका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। अब तो 1 डोज लगभग सभी को लग चुका है और बड़े शहरों में ज्यादातर लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका है। इसलिए ये भीड़ किसी से नहीं डर रही। आपको लगता है कि जो केसेस वगैरह आ रहे हैं वो सब झूठ है? ये सब झूठ है मैम, सब झूठ है। सर, आपको लगता है तीसरी लहर आने वाली है क्योंकि आपने मास्क जिस तरह से लगा रखा है, सबसे पहले खतरा आप ही को है? नहीं, कोई ऐसे शोर ही है, खाली जो होना था हो चुका है। लेकिन ऐसी भीड़ से सावधान रहना है क्योंकि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दौर में ये भीड़ कोरोना फैला सकती है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वेरिएंट दुनिया के 65 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। इसके सबसे ज्यादा 4,713 मामले यूके में हैं। इसके अलावा डेनमार्क में करीब 3400, नॉर्वे में 1176, साउथ अफ्रीका में 900, अमेरिका में 192 और कनाडा में 178 केस हैं। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 12,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा कहर यूके में है। यहाँ तो ओमिक्रॉन के पहले मरीज की मौत भी हो चुकी है। इंग्लैंड में ज्यादातर लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसके बावजूद ये वेरिएंट फैल रहा है। इसीलिए अब सरकार का जोर वैक्सीन का बूस्टर डोज देने पर है। ये भीड़ बूस्टर डोज लगाने के लिए ही है। वैक्सीन का तीसरा टीका लेने के लिए इंग्लैंड में लाखों लोग ऐसे ही लाइनों में खड़े रहे। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंग्लैंड की सरकार ने रविवार को ही यह फैसला किया है कि 18 साल से ऊपर सभी को बूस्टर डोज दिया जाएगा। इस बीच ब्रिटेन में हुई एक स्टडी में एक चौंकाने वाली आशंका भी जताई गई है। इस स्टडी में कहा गया है कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से 75,000 लोगों की मौत हो सकती है। अगर नियंत्रण के उपाय नहीं किए गए तो अगले साल अप्रैल तक कहर फैल सकता है। ये भी कहा गया है कि अस्पताल में भर्ती होने के मामले रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकते हैं और हर रोज अस्पताल में 2000 से ज्यादा लोग भर्ती हो सकते हैं।
दुनिया में ओमिक्रॉन के केसेस को बढ़ने से रोकने के लिए बूस्टर डोज को अहम उपाय माना जा रहा है। इसीलिए इंग्लैंड जैसे देशों में लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज दी जा रही है, लेकिन भारत में बूस्टर डोज को लेकर के स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। बूस्टर डोज के फायदे के एविडेंस पर अभी भी बहस चल रही है। मुझे लगता है कि इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है और ओमिक्रॉन का जहाँ तक अभी मालूम चला है कि बहुत ज़्यादा सीवियर इलनेस कॉज नहीं कर रहा है, यूजली माइल्ड इलनेस है जो अभी तक के सबूत आ रहे हैं। जो भी वैक्सीन है जो इम्यूनिटी दे रही है, ये देखा गया कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट उतना नहीं कर रही है, सीवियर इलनेस को ज़्यादा प्रिवेंट कर रही है। तो अगर हम ओमिक्रॉन के केस में कहें तो पहली चीज़ तो सीवियर इलनेस है ही नहीं, अधिकतर जो भी इलनेस है वो बहुत माइल्ड इलनेस हो रही है, तो क्यों देना। बूस्टर का इस प्रीमाइस पे देते हैं कि यह जो है इम्यूनिटी बढ़ाएगा और बीमारी को रोकेगा। अभी तक जो भी ग्लोबल साक्ष्य है हमारे पास वो ये दर्शाता है कि वैक्सीन जो है सीवियरिटी और डेथ कम करता है, इन्फेक्शन को रोकने में कारगर उतना नहीं है। तो बूस्टर डोज पर अभी एक्सपर्ट्स एक मत नहीं है, एक राय नहीं है। कुछ जानकारों को ये लगता है कि तीसरी वेव रोकने के लिए बूस्टर डोज देना पड़ेगी, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कोरोना वायरस में लगातार म्यूटेशन होता रहेगा और ये पता ही नहीं है कि म्यूटेट होकर जो वायरस अपने आप को तैयार करेगा वो खतरनाक कितना होगा। तो क्या हर बार बूस्टर शॉट इलाज होगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।